कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी ननद घर से गायब है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अरे बेटा, उसे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी आंखों में तो मेरी बेटी चुभती थी। जरूर इसी ने कुछ किया होगा मेरी बेटी के साथ। हाँ माँ जी, सही कहा आपने, चुभती थी आपकी बेटी मुझे, लेकिन क्यों, ये भी बताया था ना मैंने आपको। असल में एक दिन जब सुमी अपनी सास लीला जी को अंजलि के बारे में कुछ बताया तो लीला जी उल्टा सुमी के ऊपर ही भड़क गई। खबरदार बहू, जो तूने मेरी बेटी के ऊपर कोई भी लांछन लगाने की कोशिश भी की तो शर्म नहीं आती? बच्ची है, पढ़ाई कर रही है, तुम उसके बारे में ऐसी वाहियात बातें बोल रही हो। माँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आजकल इस फोन के चक्कर में बच्चे कब बड़े हो रहे हैं पता ही नहीं चलता है। तुम बताओगी? तू भी बिगड़ के आई है क्या अपने माँ बाप के घर से? अंजलि मेरी बेटी है, मेरे संस्कार है उसके अंदर। तुम अपनी जासूसी मेरी बेटी के ऊपर कम लगाओ। पढ़ती है वो, मैंने फ़ोन दिया उसे पढ़ने के लिए। अब अगर आइंदा से तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई भी ऐसी गंदी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में पागल हो गई थी लीला जी अपनी बहू सुमी के ऊपर। लीला जी का बस चलता तो सुमी का सर मार के फोड़ देती। असल में सुमी ने अपनी ननद अंजलि को मोबाइल में किसी लड़के से चैटिंग और फोन पर बातें करते हुए देख लिया था। सुमी ने 2-4 बार ध्यान दिया तो उसका शक सही निकला। अंजलि किसी लड़के से बातें करती थी। पढ़ाई के नाम पर दरवाजा अंदर से बंद करके आगे बुक खोल बैठ मोबाइल में घुसी रहती थी। लीला जी को इतना कुछ पता नहीं था मोबाइल के बारे में। उनके पास छोटी वाली मोबाइल थी, स्मार्टफोन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। उनके सामने भी अंजलि बड़े आराम से वहाँ पर बातें करती और लीला जी को लगता कि बेटी पढ़ाई कर रही है। लेकिन अंजलि का ये पात्रा सुमी के सामने नहीं चल पाता, इसलिए वो सुमी के डर से छिप छिप के बातें करती थी। बहुत छुपाने के बाद भी आखिरकार अंजलि सुमी के हाथों पकड़ी गई। सुमी ने अंजलि का मोबाइल चेक किया तो वो किसी आलोक नाम के लड़के से बातें करती थी। बात किस हद तक की गई थी ये खुलकर बताना भी मुश्किल था। जैसे एक पति पत्नी के बीच में बातें होती है वैसे ही अंजलि आलोक से बातें करती थी। मैसेज पढ़ने के बाद सुमी ने अंजलि को बहुत डांटा। उस समय तो लीला जी घर पर नहीं थी, इसलिए अंजलि ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही लीला जी आ गई, माँ को देखते ही अंजलि तुरंत सारी चैट डिलीट करके लीला जी के सामने जाकर रोने लगी। माँ, आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाया करो। 5 मिनट के लिए भी चली जाती हो तो भाभी मुझे डांटती है, मुझसे लड़ती है, झगड़ती है। इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। अंजलि अभी कोई बहुत बड़ी क्लास में नहीं थी, अभी उसकी 12वीं का क्लास ही था। छोटी उम्र थी, फिर भी माँ की सह पाकर वो हर रंग में रंग गई थी। अंजलि को रोता हुआ देख लीला जी गुस्से में बौखलाई पहुंच गई अपनी सुमी के पास। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी को डांट लगाई, उसका फ़ोन छीन लिया। तुम होती कौन हो? माँ जी, इस समय मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। इस समय तो आपको ये जानना चाहिए कि आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। उसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए आपको। पता है क्या करती है फ़ोन में किसी आलोक नाम के लड़के से बातें करती है। दिन रात उसके साथ चैटिंग करती है, रात भर बातें करती है। आपको भनक है इसके बारे में? हाँ है, मेरे सामने बात करती है, अपने दोस्त से करती है, किसी लड़के से नहीं। और कोई चैटिंग वेटिंग नहीं करती, लिखती पढ़ती रहती है मोबाइल में। माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊँ? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बोल दिया ना तुझे। चुपचाप मेरी बेटी का मोबाइल दे दे और आइंदा से मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे। उस पर नज़र मत रख। उसे पढ़ना है, कुछ बनना है। जलन हो रही है तुझे? तू माँ बाप के घर से ज़्यादा पढ़ लिख कर नहीं आई, इसलिए चाहती है कि मेरी बेटी भी ना पढ़े, पढ़ लिख कर कुछ बन ना जाए। ला फ़ोन दे और आइंदा से मेरी बेटी और उसके फ़ोन को हाथ मत लगाना। तुरंत ही लीला जी सुमी से फ़ोन छीनते हुए अंजलि को दे दी। अंजलि खुश होते हुए सुमी को आंख दिखाते हुए चली गई। घर में कोई भी अंजलि को बोलने वाला नहीं था। अंजलि के पापा और भैया दोनों दिन भर ऑफिस में ही रहते। घर पर बस लीला जी, सुमी और अंजलि ही रह जाते
और घर में चलती भी लीला जी की। सुमी ने लीला जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लीला जी को सुनना ही नहीं था तो भला वो क्या समझती। हार कर शांत हो गई सुमी, लेकिन चोरी चोरी ही सही वो अंजलि पर नजर बनाए रखी थी, क्योंकि इस बार उसे पक्के सबूत के साथ बात फिर से अपने पति राघव और ससुर जी को बतानी थी। लेकिन इस बार अंजलि भी सतर्क हो गई थी। वो अपना फोन साइलेंट पर करके रखती थी। सुमी भी हाथ धोकर अंजलि के पीछे ही पड़ी थी, लेकिन उसे फोन ही नहीं मिलता। एक दिन उसने अंजलि को धीरे से अलमारी में कपड़ों के पीछे से फोन निकालते हुए देखा। अगले दिन अंजलि जैसे ही कॉलेज गई, वहां पर फोन ले जाना नहीं होता था, इसलिए सुमी को यही मौका मिला। उसने तुरंत फोन निकाला तो फोन में अंजलि का आलोक के साथ लंबी चौड़ी बातें हुई थी, जिसमें अंजलि ने सुमी का भी जिक्र किया था। उसने सुमी की सारी बातें आलोक को बताई थी कि कैसे भाभी को उन दोनों के बारे में पता चल गया है, भाभी ने फोन छीन लिया था। सब कुछ अंजलि ने आलोक को बता के रखा था, लेकिन सुमी को तो कुछ ऐसा चाहिए था, कोई ऐसी बात जिससे कि वो अंजलि और आलोक के बारे में कुछ साबित कर सके। ये तो नॉर्मल बातें थी। करीब एक हफ्ते बाद ही सुमी को आखिरकार अंजलि के फोन से कुछ ऐसा मिला जिसे देख सुमी के होश उड़ गए। उसने तुरंत ही उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में भेज दिया और 4 दिन बाद ही अंजलि घर से गायब हो गई। सुबह से शाम हो गई, अंजलि का कोई पता नहीं था। लीला जी छाती पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन अपने बंद कमरे के अंदर, ताकि अगल बगल के किसी को भी कुछ पता ना चले। लड़की की बात थी, इज्जत का सवाल था, समाज में थू थू हो जाती। आखिरकार अंजलि गई तो कहाँ गई। अंजलि के पापा और भैया दोनों की हालत खराब थी। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अंजलि को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अगल बगल में किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, दोस्त यार के यहाँ भी नहीं पूछ सकते, इस डर से कि कहीं बदनामी ना हो जाए। अपने स्तर से जोर शोर से अंजलि की तलाशी हो रही थी, लेकिन सुमी बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर राघव को बहुत हैरानी हुई। उसने सुमी से बोला भी, सुमी तुम माँ के पास जाकर बैठो, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, रो रो कर परेशान है। अरे बेटा, वो क्या मेरे पास बैठेगी, उसे तो खुशी हो रही होगी, मेरी बेटी इसकी आंखों में चुभती थी जो, ये क्यों परेशान होगी। सही कहा माँ जी आपने, आपकी बेटी मेरी आंखों में चुभती थी। क्यों चुभती थी वो भी बताया था ना मैंने आपको, लेकिन आपने तो उस समय मेरी बात सुनी ही नहीं। तो अब भुगतो, अब क्यों ये रोना धोना मचा के रखा है। सुमी ये क्या बात कर रही हो तुम। सुमी की बात सुन गुस्से में बोल पड़े राघव। तभी राघव के पापा भी आ जाते हैं। बहू क्या बात है, तुम लोग पहले से कुछ जानते हो, कुछ है तो बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा आखिर हुआ क्या है। अरे ये क्या बताएगी जी, ये क्या बताएगी, आप लोग बस मेरी बेटी को ढूंढिए, मुझे तो डर है किसी ने मेरी बेटी को अगवा तो नहीं कर लिया। अरे बस करो माँ जी, कभी तो बात सुन लिया करो, घर की इज्जत बाहर घूम रही है, अभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो मेरी बात समझ जाओ। कैसी बात बहू, मुझे बताओ क्या बात है। पापा जी ये देखिए, कहते हुए सुमी अपना फोन निकालकर राघव और ससुर जी को दिखाते हैं। फोन देखते ही राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राघव के पापा तो कांप उठे। असल में फोन में आलोक ने अंजलि को मैसेज में कहा था कि 4 दिन बाद वो भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे और फिर कहीं दूर चले जाएंगे, और आज अंजलि भागकर वही गई है आलोक के साथ शादी करने। मैसेज पढ़ते ही नरेश जी लीला जी पर चिल्ला पड़े। लीला ये सब क्या है, ये क्या गुल खिला रही है तुम्हारी बेटी, कैसी माँ हो तुमने ध्यान भी नहीं दिया। अब लीला जी बेचारी क्या बोले, उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि उनकी बेटी उन्हें धोखा देगी। इसके बाद सुमी ने पिछले दिन हुई फोन को लेकर लड़ाई के बारे में राघव और नरेश जी को बताया। सब कुछ सुनते ही नरेश जी पागल हो गए। सब कुछ जानते हुए भी लीला ने जानबूझकर अनदेखा किया है। आज अगर अंजलि घर से भागी है तो लीला की गलती की वजह से। गुस्से में बौखलाए नरेश जी बार बार लीला जी को मारने जा रहे थे और राघव बार बार पापा को पकड़ने में परेशान हो गया था। लीला जी लगातार रोए जा रही थी। अब उन्हें जाकर बहू की बातों में विश्वास हुआ
और अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, अब तो इज्जत नीलाम हो चुकी थी। अंजलि भागकर शादी करने वाली है। ये सुनते ही नरेश जी सर पकड़कर वहीं बैठ रोने लगे। क्या करूं, कहाँ देखूं मैं उसे, पता नहीं अब तो उसने शादी भी कर लिया होगा। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी बोल पड़ी सुमी। मतलब? वो हैरानी से सुमी की ओर देखते हुए बोल पड़े नरेश जी। मतलब पापा जी, मैंने अपने भाई को अंजलि के पीछे लगा दिया है। वो अंजलि को लेकर आता ही होगा। क्या? इतना सुनते ही नरेश जी को थोड़ा बहुत राहत हुई। करीब 10 मिनट बाद ही अंजलि आ जाती है। अंजलि को देखते ही नरेश जी ज्वालामुखी की तरह फट पड़े और बिना रुके बिना थके लगातार कम से कम 10 थप्पड़ अंजलि को लगाए थे। अंजलि बेहोश हो वही गिर पड़ी। अंजलि को देख लीला जी भी गुस्से में भर गई। ये सिला दिया तूने मेरी छूट का, ये कांड करके आई है तू। हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। बस करो लीला, अब तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें समझाना था तब तो तुमने इसे छूट दे रखी थी। तब तो तुम्हारी नजरों में बहू बुरी थी। बहू के साथ ही अगर तुमने इसे संभाला होता तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। गुस्से में ही लीला जी को भी डांटा नरेश जी ने। अब तुम ना तो कोई सफाई दोगी, ना ही कोई हमदर्दी दिखाओगी और ना ही घर में कोई भी इससे बात करेगा। आज से इसका कॉलेज जाना बंद, बाहर निकलना बंद। अब से ये घर के सारे काम करेगी और घर में ही रहेगी। ना किसी से मिलना है, ना बातें करनी है। बहू, आज के बाद तुम एक गिलास पानी भी गर्म नहीं करोगी। जो भी करना होगा सब ये लड़की करेगी। बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाएगी। कहते हुए नरेश जी अंजलि को घसीटते हुए ले जाकर कमरे में बंद कर देते हैं और सुमी को साफ साफ बोल देते हैं कि वो अपनी 24 घंटे नजर अंजलि के ऊपर ही रखे और लीला जी अंजलि से 10 कदम दूर ही रहे। दोस्तों, आज सुमी की सूझबूझ की वजह से ही घर की इज्जत और अंजलि की इज्जत जाते जाते बची है। दोस्तों, माँ बाप का प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर नजर ही ना रहे। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़े। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।